हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड सॉल्व करना सीखेंगे एंड कैसा है, होमोजीनियस है। ऑलराइट, नाउ पिछले वीडियो में जैसा कि हमने कहा था कि जो होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन होता है आपके पास, उसमें जो लैम्डा है इसकी वो वैल्यूज जो नॉन जीरो सॉल्यूशन देंगी उसे हम कहते हैं आइगन वैल्यूज या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, एंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो यूएक्स सॉल्यूशन आता है उसे आइगन फंक्शन कहा जाता है। तो यही जो क्वेश्चन है एक और तरीके से फ्रेम किया जा सकता है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ द फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जो मेथड है सेपरेबल कर्नल पर अप्लाई होगा, एंड यहां पर ये जो कर्नल है सेपरेबल है, सिमेट्रिक भी है बट ये सेपरेबल भी है। तो अभी हम सेपरेबल कर्नल वाला मेथड सीखेंगे। तो सेपरेबल बनाने के लिए इसे sin x प्लस टी जो है उसे हमें ओपन करना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू लैम्डा 0 to 2 पाई sin x cos t प्लस cos x sin t ut dt। नाउ हम जो इंटीग्रल है उसे इंडिविजुअल टर्म्स को स्प्लिट कर देंगे, एंड जो इंटीग्रल है वो dt के रेस्पेक्ट में है, t के रेस्पेक्ट में है। t वेरिएबल है इंटीग्रल का, तो sin x का कोई रोल नहीं है, cos x का रोल नहीं है, इन्हें इंटीग्रल से बाहर रखा जा सकता है। तो लैम्डा sin x इंटीग्रल 0 to t cos t ut dt 0 to 2 पाई है। नाउ प्लस लैम्डा cos x इंटीग्रल 0 to 2 पाई sin t ut dt। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से हमारा इंटीग्रल बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इंटीग्रल की इसे कोई कांस्टेंट लेट करेंगे c1 एंड c2, एंड ये जो इंटीग्रल है हम नहीं जानते ut क्या है cos t क्या है, बट लिमिट गिवन है 0 to 2 पाई, तो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू ही आएगी इंटीग्रल की। तो हमें मिलेगा लैम्डा sin x c1 प्लस लैम्डा cos x c2 किसके इक्वल मिल रहा है, ux के। नाउ यहां से अगर हम वेरिएबल चेंज करें तो हम क्या कह सकते हैं कि ut इज इक्वल्स टू लैम्डा sin t c1 प्लस लैम्डा cos t c2। ये हमने t के टर्म्स में रखा। अब देखिए हमारे यहां पर c1 क्या था, c1 इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई cos t ut dt, एंड सिमिलरली जो c2 है वो इंटीग्रल 0 to 2 पाई sin t ut dt है। अब ut की जो वैल्यू है हमें यहां से मिल गई है c1 एंड c2 के टर्म्स में, तो उसे हम यहां पर पुट कर सकते हैं, एंड सिमिलरली हम sin t वाले टर्म में भी करेंगे। तो सबसे पहले c1 के लिए अगर हम करें तो हमें मिलेगा इक्वल्स टू 0 to 2 पाई cos t। ना देखिए cos t सबसे पहले इंडिविजुअल टर्म से मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा sin t c1 से, देन लैम्डा cos t c2 से। लैम्डा एंड c1 जो है कांस्टेंट्स है तो उन्हें इंटीग्रल से बाहर रखा जा सकता है। तो हम इसे सीधा सिंप्लीफाई कर अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं लैम्डा c1 पहली टर्म में मिलेगा 0 to 2 पाई cos t एंड sin t dt। देन नेक्स्ट जो टर्म होगी वो होगी लैम्डा c2 इंटीग्रल 0 to 2 पाई, यहां पर भी cos t है यहां पर भी है, तो cos स्क्वायर t dt। यहां पर हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो हमें 2 sin t cos t यानी कि sin 2t की आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो ये मिल जाएगा sin ऑफ 2t, एंड सिमिलरली यहां पर हमें आइडेंटिटी यूज करनी होगी। तो यहां पर आइडेंटिटी कैसे यूज की जा सकती है, cos स्क्वायर t है, तो cos स्क्वायर t जो होगा हमारा, हम जानते हैं cos 2t क्या होगा, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, यानी कि 1 प्लस cos 2t क्या होगा, 2 cos स्क्वायर t, यानी कि 1 प्लस cos 2t बाय 2 जो होगा cos स्क्वायर t के इक्वल होगा। तो इसे रिप्लेस किया जा सकता है 1 प्लस
cos 2t dt। 2 को हम बाहर लिख सकते हैं। नाउ अब ये काफी सिंपल इंटीग्रल है। sin 2t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस cos 2t, एंड 2 आ रहा है, सो माइनस cos 2t अपॉन 2 हो जाएगा। सो लैम्डा c1 अपॉन 2 माइनस cos 2t 0 to 2 पाई प्लस लैम्डा c2 अपॉन 2। नाउ 1 का जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा t, एंड cos 2t का जो होगा इस बार sin 2t अपॉन 2 मिलेगा, सो प्लस sin 2t अपॉन 2, एंड लिमिट जो है इंटीग्रल की 0 to 2 पाई है। अब हम यहां पर लिमिट पुट कर सकते हैं। तो लैम्डा c1 सबसे पहले अपॉन 2, देन 0 to 2 पाई cos 4 पाई क्या हो जाएगा, 2 to the 4 हो जाएगा, cos 4 पाई यानी कि -1, एंड cos 0 भी -1, सो -1 माइनस -1 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो +1 -1 + 1 यानी कि 0 इंटू 0 प्लस लैम्डा c2 बाय 2। t क्या है, 2 पाई पहले जो अपर लिमिट है, प्लस sin 4 पाई, sin 4 पाई 0 हो जाएगा, तो 2 पाई प्लस 0 माइनस दोनों में 0 रखेंगे, t भी 0 एंड sin 2t भी sin 0 हो जाएगा, sin 0 भी 0 हो जाएगा, 2 पाई प्लस 0, यहां से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, एंड देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, ये वाली टर्म 0 हो गई है पहली टर्म, तो 0 प्लस 2 कैंसल आउट हो चुका है, तो लैम्डा पाई c2 हमारे पास कुछ इस तरीके से मिला। इसे जो है हम लिख सकते हैं c1 माइनस लैम्डा पाई c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। नाउ सिमिलरली जो है हमें sin t वाली टर्म के लिए करना होगा। तो हमारा जो सेकंड इंटीग्रल था c2, जो भी कुछ देर पहले लिखा गया था, वो कुछ इस तरीके से था, इंटीग्रल 0 to 2 पाई sin t ut dt। ut की वैल्यू क्या है, हमारे पास इस इक्वेशन से मिल रही है, तो ut की वैल्यू रखेंगे, सो लैम्डा sin t c1 प्लस लैम्डा cos t c2 dt। अगेन जैसा कि हमने इस इंटीग्रल को ओपन किया है, वैसे ही हम इसे भी ओपन करेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू, नाउ लैम्डा c1 कांस्टेंट है, सो लैम्डा c1 इंटीग्रल 0 to 2 पाई sin स्क्वायर t प्लस लैम्डा c2 0 to 2 पाई sin t cos t dt। ठीक है। नाउ देखिए यहां पर जो है हमारे पास सेकेंड टर्म में अगेन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी 2 sin t cos t यानी कि sin 2t। तो ये वाला जो हमारा इंटीग्रल है सेम उसी तरीके से ओपन होगा जिस तरीके से ये इंटीग्रल हुआ था, लिमिट भी सेम है, sin 2t है, तो ये जो इंटीग्रल है 0 हो जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पर देखा था ये जो इंटीग्रल है 0 में कन्वर्ट हो रहा था। नाउ sin स्क्वायर t dt का इंटीग्रल बचा है। अब देखिए cos 2t की आइडेंटिटी हम जानते हैं, cos 2t इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2t क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर t, यानी 1 माइनस cos 2t बाई 2 क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर t। सो 1 माइनस cos 2t अपॉन 2 dt, इसका इंटीग्रल है, 2 जो कांस्टेंट है उसे बाहर लिखा जा सकता है। अब यहां पर देखिए लैम्डा c1 बाय 2 एज इट इज है। अब 0 to 2 का इंटीग्रल है, तो 1 इंटू डी टी यानी इंटीग्रल क्या हो जाएगा t, देन माइनस cos 2t का इंटीग्रल क्या होगा, sin 2t बाय 2, sin 2t बाय 2 0 to 2 पाई। अगेन जैसा कि यहां पर इस टर्म की लिमिट 0 हो गई थी, बिकॉज sin 4 पाई भी 0 हो जाएगा, ऑलराइट, एंड sin 0 भी 0 हो जाएगा, तो ये टर्म जो है पूरी तरह से 0 हो जाएगी, एंड t के ऊपर जब रेंज लगेगी 0 to 2 पाई, तो हमारे पास 2 पाई बचेगा, 2 पाई माइनस 0 यानी कि 2 पाई, सो 2 पाई 2 कैंसल आउट हो जाएगा, सो बचा लैम्डा c1 पाई, एंड लैम्डा c1 पाई जो है उसे अगर हम यहाँ पर RHS पर भेजें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, या फिर c2 को अगर
C2 को अगर RHS पर भेज दिया जाए तो लैम्डा C1 पाई या फिर लैम्डा पाई C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को भी हम लिख देंगे लैम्डा पाई C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0। नाउ हमारे पास C1 एंड C2 की वैल्यू आ चुकी है। नाउ हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन बन चुकी है। अब देखिए आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि C1 एंड C2 के रेस्पेक्ट में जो आपके पास इक्वेशन मिलेगी उनके कोएफिशिएंट्स जो है, उनका जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास जो है 0 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट C1 का कोएफिशिएंट क्या है 1, C2 का माइनस लैम्डा पाई, C1 का लैम्डा पाई एंड C2 का है -1। तो ये जो डिटर्मिनेंट है आपके पास 0 होना चाहिए, वही आपकी आइगन वैल्यूज को देगा। सो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज -1 इंटू -1 -1 माइनस, अब देखिए लैम्डा पाई इंटू लैम्डा पाई, सो लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड ये खुद कैसा है, एक माइनस का साइन इसमें भी रहेगा, सो माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, सो प्लस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो रीअरेंज किया जाए तो हमें मिलेगा लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड यहां से हमें क्या मिलेगा लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन पाई। ठीक है, रूट लेंगे तो लैम्डा पाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन पाई। तो ये जो है हमारी क्या है आइगन वैल्यूज है। तो हमारे पास यहाँ पर आइगन वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इन आइगन वैल्यूज को यहाँ पर इन इक्वेशन में पुट करके हम जो है C1 एंड C2 की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के रेस्पेक्ट में। यानी कि जब लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन पाई होगा तो C1 C2 की वैल्यू कुछ अलग होगी एंड माइनस 1 अपॉन पाई होगा तो कुछ अलग होगी। तो आइए पहली वैल्यू पुट करते हैं। तो हम मानते हैं हमारे पास जो लैम्डा 1 है वो इक्वल टू 1 अपॉन पाई है, तो उससे दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट किया जा सकता है। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो हमें मिलेगा C1 माइनस 1 अपॉन पाई इंटू पाई कैंसल आउट हो जाएगा, सो माइनस C2 इक्वल्स टू 0 यानी C1 इक्वल्स टू C2, C1 इक्वल्स टू C2 मिल गया। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे U1x यानी कि लैम्डा 1 के रेस्पेक्ट में जो आइगन फंक्शन मिलेगा। तो उसके लिए हम C1 एंड C2 की वैल्यूज को जो है इधर पुट करेंगे। ये t के रेस्पेक्ट में हम x के रेस्पेक्ट में पुट कर रहे हैं। सो लैम्डा क्या है 1 अपॉन पाई, लैम्डा को जो है कॉमन लिया जा सकता है। C1 एंड C2 जो है इक्वल है, C1 इक्वल्स टू C2, तो C2 को भी जो है हम C1 लिख देंगे, तो C1 sin t प्लस C2 cos t। यहां पर देखिए हमारे पास C1 एंड C2 जो है कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है, आर्बिट्ररी मिल रहा है। हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर आपको C1 या C2 की 0 मिल जाए वैल्यू एंड दूसरा जो टर्म है उसकी वैल्यू आर्बिट्ररी रहे यानी कि अनडिसाइडेड रहे, तो वो हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर C1 sin t प्लस C2 cos t है, C2 इज इक्वल टू C1 पुट करें तो यहाँ पर भी C1 हो जाएगा, C1 को कॉमन लेने पे C1 अपॉन पाई sin t प्लस cos t है, ये हमारा आइगन फंक्शन है। अब C1 अपॉन पाई जो है ये हमें x के रेस्पेक्ट में लिखना है। अब C1 जो है वो आर्बिट्ररी है, C1 को हम कुछ भी रख सकते हैं, तो C1 अपॉन पाई को अगर हम 1 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज ux इज इक्वल्स टू साइन x प्लस कॉस x। ये जो है हमारा फर्स्ट आइगन फंक्शन हो गया u1x। सिमिलरली u2x फाइंड किया जा सकता है। तो लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन पाई जब अगर हम रखें पहली इक्वेशन में तो C1 माइनस, अब देखिए 1 अपॉन पाई है, माइनस 1 अपॉन पाई है इंटू पाई है, सो माइनस 1 बचेगा एंड माइनस साइन ऑलरेडी एक है, तो प्लस C2 इक्वल्स टू 0 यानी कि C2 इज इक्वल्स टू माइनस C1। इस बार C2 जो है माइनस C1 डलेगा, सो U2x जो होगा लैम्डा कॉमन लिया जा सकता है, सो माइनस 1 अपॉन पाई C1 साइन x माइनस, अब देखिए C2 है प्लस C2 cos x है, बट C2 क्या है माइनस C1, सो माइनस C1 cos x। C1 को हम अगेन कॉमन ले लेंगे, सो माइनस C1 अपॉन पाई बचा एंड अगेन
माइनस सी वन अपॉन पाई को जो है हम वन लेट कर लेंगे तो हमें यू टू एक्स जो है वो मिल जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये हमारा आइगन फंक्शन हो गया लैम्डा इक्वल टू माइनस वन अपॉन पाई के रिस्पेक्ट में। तो ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालते हैं एंड आइगन वैल्यूज की हेल्प से ये जो कोएफिशिएंट C1 C2 है इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं एंड देन आइगन फंक्शन ux फाइंड करते हैं इन पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज के रेस्पेक्ट में। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।